गांव की तंग गलियों और धूल भरे रास्तों के बीच एक छोटा सा परिवार रहता था। उनका घर मिट्टी और ईंटों से बना हुआ था, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ झलकती थीं। बरसात के दिनों में छत से टपकती बूंदें और गर्मियों में भीतर का घुटन भरा माहौल उनके जीवन की कठिनाइयों की तस्वीर पेश करता था। परिवार के पास ज्यादा सामान नहीं था, पर उनकी सादगी ही उनका सहारा थी। इसी परिवार का सबसे छोटा सदस्य था 8 साल का रोहित, भोला, चंचल और जिज्ञासु बच्चा। उसका मन अक्सर खिलौनों और खेलों में भटकता रहता, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास कोई खास खिलौना नहीं था। लकड़ी के छोटे टुकड़े और मिट्टी से बने खिलौने ही उसका संसार थे। एक दिन दोपहर के समय रोहित खेलते खेलते गांव की सड़क किनारे पहुंचा। वहां धूल और कचरे के बीच कई टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई थीं। उसकी नजर अचानक एक पुरानी गुड़िया पर गई। गुड़िया का चेहरा धूल से भरा था, कपड़े फटे हुए थे और आंखों का रंग फीका पड़ चुका था। मगर न जाने क्यों रोहित को उसमें कुछ अलग दिखा। उसे लगा जैसे गुड़िया की आंखों में हल्की सी चमक छिपी हो। वह गुड़िया उठाकर घर ले आया। मां ने देखा तो घबरा गई। ये क्या उठा लाए हो? इसे फेंक दो, ये गंदगी है। लेकिन रोहित ने विरोध किया। उसकी आंखों में चमक थी। मां, ये साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें कुछ खास है। मैं इसे साफ करूंगा और रखूंगा। मां ने अनमने ढंग से हामी भर दी। शाम ढलने लगी। घर में अंधेरा छा गया। मिट्टी के चिरागों की टिमटिमाती रोशनी में रोहित अपनी गुड़िया के पास बैठा रहा। वह उससे बातें करता जैसे वह कोई पुराना दोस्त हो। शुरू में गुड़िया खामोश रही, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, अचानक उसकी आंखों में हल्की लाल चमक उभर आई। रोहित चौंका नहीं, बल्कि वह हंसकर बोला, देखा मां, ये मुझसे बातें करती है। मां ने यह सुना तो घबरा गई। उन्होंने गुड़िया उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश की, मगर रोहित रोते हुए बोला, मां, इसे मत फेंको। ये कहती है तू मेरा है। मां को लगा बच्चा केवल कल्पना कर रहा है, लेकिन तभी कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों में हल्की सी गूंज सुनाई देने लगी। गुड़िया की आंखों की लाल चमक और तेज हो गई। मां कांप उठी। आधी रात को घर में हलचल हुई। रोहित अपने बिस्तर पर नहीं था। मां ने सभी कमरे खंगाल डाले, आंगन और गली में भी देखा, लेकिन कहीं उसका नामो निशान नहीं मिला। जब वह थकी हारी वापस लौटी तो उनकी नजर बिस्तर पर पड़ी। वहीं पर वह गुड़िया बैठी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और आंखों की लाल चमक अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। मां ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया उठाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, कमरे में तेज हवा चली। चिराग बुझ गए और वह लगभग